ऐसी क्या चीजें हुई मिडेवल इंडिया में जो भारत के अंदर महिलाओं की स्थिति कमजोर होती गई? बनी ठनी तो अपने आप में इतनी बढ़िया पेंटिंग है, तो हम उसकी कंपैरिजन मोनालिसा से क्यों करते हैं? बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि दूसरी पेंटिंग्स को हम कहें कि ये वहां की बनी ठनी है? आपको राजस्थान का इतिहास जानने का सबसे ऑथेंटिक सोर्स कौन सा लगता है? May I come in, sir? यस, कम इन। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, बैठिए। आपने 10वीं कब और कहाँ से की है? सर 10th मैंने रेसिम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फुलेरा जयपुर से 2017 में कंप्लीट। कितने प्रतिशत अंक थे आपके? सर 10th में मेरे 96.83% थे। ठीक है। उसके बाद 12वीं की कौन से विषय से? सर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से 12th किया है। कितनी परसेंट थी आपके? सर 92.60। 92। उसके बाद में आपने बीएससी किया है क्या? नो सर, मैंने बीए किया है। बीए क्यों किया आपने? आपने पीसीएम से पढ़ाई की है 12th में तो। सर 10th में जनरली परसेप्शन है कि अगर परसेंट ज़्यादा बनती है तो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ दिलवाया जाता है। बट सर जब मैंने फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है उसको स्टडी किया, उस टाइम में मेरा मैथ में तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ। बट सर 12th पास आउट होने के बाद मुझे एज अ कैरियर के फॉर्म में मुझे सिविल सर्विसेज में जाना था। लेकिन आपके परसेंटेज जो हैं Yes, वो sir. 12th में अच्छे हैं, जैसे ही आपने स्ट्रीम चेंज किया आप डाउन चली गई। वो सर वो जनरली जो बीए सब्जेक्ट्स हैं उनमें मार्किंग थोड़ी टफ है तो सर। आपको प्रशासनिक सेवा में ही आना था, शुरू से ही आप तय थी। आपको कैसे पता चला कि 12वीं के बच्चों को तो जानकारी नहीं होती RSIS क्या होता है, सर। आपको कैसे पता चल गया? सर 12th के बाद में सीनियर्स ने ऐसा गाइड किया कि अगर मैं बीए में अभी से ही जो ग्रेजुएशन में जो बीए के सब्जेक्ट्स हैं वो अच्छे से पढ़ूंगी, उनमें मेरी अंडरस्टैंडिंग बेटर वे में डेवलप होगी, जिससे मैं आगे जाके अच्छा लेकिन बता आपने मैथ का जो Yes, मोह sir. था वो नहीं त्यागा। यस सर, मैथ में मेरा मैथ इंटरेस्ट पढ़ने है। से क्या क्या आपके पर्सनैलिटी में ऐसे गुण डेवलप हुए हैं जो बाकी में नहीं होते हैं? सर मैथ पढ़ने से सर मैं लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हुई मेरे में, सर जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज़फुल है। एंड सर कोई भी जो चीज़ है उस पर मैं मतलब उसको लेके जो मैथ का स्टूडेंट होता है वो थोड़ा एक्टिव ज़्यादा होता है सर। तार्किकता ज्यादा आपने। यस सर, ठीक लॉजिकल। है। भारत के 5 कोई प्रसिद्ध गणितज्ञ बताइए इतिहास के और वर्तमान तक। सर एंशियंट टाइम्स सर जैसे आर्किमिडीज और हाइपो आर्किमिडीज भारतीय थे क्या? सॉरी सर। अच्छा, ठीक है, आगे बोलिए। सिद्धांत नहीं, हाँ। गणितज्ञ पूछ रहा हूं मैं, गणितज्ञों के नाम। सर सर अभी मैं इतना रिकॉल कर पा रही हूँ कि आर्किमिडीज फादर ऑफ मैथमेटिक्स थे। अच्छा, ठीक है। आर्यभट्ट जी थे, उनका Yes, क्या sir. योगदान था गणित के डेवलपमेंट में? सर उन्होंने जो अपनी बुक्स हैं आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांतिका, इनके थ्रू सर ट्रिग्नोमेट्री है, इन पे काफ़ी वर्क किया है। ठीक है। आपने पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी भी पढ़ा है, यस सर। तो मुझे ये बताइए कि राजनीति विज्ञान में कोई महिला थिंकर हुई है क्या? आपने किसी महिला थिंकर के बारे में पढ़ा है? सर एज ग्रेजुएशन में सर नहीं। तो क्या आपको लगता है कि महिलाएं पॉलिटिक्स में शुरू से ही एक तरह से या तो वंचित रही या उनको वंचित किया गया? सर ऐसा कंप्लीटली तो नहीं कह सकते, बट सब मतलब जो सर एंशियंट टाइम है उस अकॉर्डिंग तो रही हूँ, लेकिन प्रेजेंट में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन थोड़ा बढ़ा है। वर्तमान में तो काफी डेवलपमेंट हो गया है। Yes, sir. एंशियंट में भी जैसे गार्गी जी, अपाला जी, ये Yes, sir. सब महिलाएं थी और वो तर्क वितर्क भी करती थी, शास्त्र भी करती थी। Yes, sir. शास्त्रार्थ में पुरुषों को हराया भी था। Yes, sir. तो ऐसी क्या चीजें हुई मिडेवल इंडिया में जो भारत के अंदर महिलाओं की स्थिति कमजोर होती गई? सर एंशियंट टाइम में वुमेन्स की कंडीशन अच्छी थी, बट जैसे सर गुप्ता पीरियड वगैरह आए जिसमें वुमेन्स है उनकी कंडीशन ख़राब होने लग गई, क्योंकि सर पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलने लग गया। इसके बाद सर जो मिडेवल पीरियड आया उसमें वुमेन्स की कंडीशन और वर्स्ट हो गई, क्योंकि सर उसमें फॉरेन अटैक्स वगैरह देखने को मिले, जिससे जो वुमेन्स हैं उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल पाई और उनको चार दीवारी के भीतर रखा गया, जिस कारण उनका जो डेवलपमेंट वो
खुद कर सकती थी और जो अपना पोटेंशियल यूज कर सकती थी वो ठीक कर है, रही थी। एक अच्छे आरएस ऑफिसर में कौन कौन से गुण होने चाहिए? सर मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक सिविल सर्वेंट में सर पब्लिक के लिए अटैचमेंट होना चाहिए कि वो ग्राउंड लेवल पर जाके वर्क कर सके। एंड सेकंड सर उसमें जो अडेप्टेबिलिटी का फीचर भी होना चाहिए ताकि उसकी जिस एरिया में भी पोस्टिंग हो वहाँ की कंडीशन वर्क कल्चर को इजीली समझ सके और उस अकॉर्डिंग उसमें ढल के वो ज़्यादा बेटर वे में वर्क कर सके। एंड थर्ड सर वो क्रिएटिव और इनोवेटिव भी होना चाहिए जिससे सर वो अपनी जो भी पोटेंशियल है उसका यूज़ करके गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं उनको बेटर वे में इम्प्लीमेंट करने के साथ ही खुद के पोटेंशियल का भी बेटर वे में यूज़ कर सके। उसमें डिसीजन मेकिंग नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी नहीं होना चाहिए, इनोवेटिव आपने बता दिया। ये Yes, sir. दो गुण क्या मुख्य गुण नहीं है? ट्रांसपेरेंसी एंड ये डिसीजन मेकिंग तो पहला गुण होना चाहिए हर प्रशासनिक अधिकारी में, चूंकि उसको निर्णय ही लेना है सबसे ज्यादा। सर डिसीजन मेकिंग भी इम्पोर्टेंट क्या है। आप में है ये सारे गुण? सर मुझे लगता है कि मुझमें है। ठीक है सर, आप पूछिए। आपकी हॉबी है पेंटिंग एंड स्केचिंग, Yes, क्या sir. डिफरेंस होता है पेंटिंग और स्केचिंग में? सर दोनों ही बेसिकली तो विजुअल आर्ट वर्क्स हैं बट सर जो स्केचिंग है इसमें आउटलाइंस और फिगर्स है इनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है। इसमें पेंसिल इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है जबकि सर जो पेंटिंग है उसमें कलर्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है तो कलर्स के थ्रू जो आर्ट वर्क है उसको किया। राजस्थान की फेमस पेंटिंग स्टाइल्स के नाम बताइए। सर राजस्थान में बेसिकली देखा जाए तो 4 पेंटिंग स्कूल्स हुई हैं। सर मेवाड़ पेंटिंग स्कूल, मारवाड़ पेंटिंग स्कूल, गुडार पेंटिंग स्कूल और हाड़ौती पेंटिंग स्कूल। ढूंढाड़ पेंटिंग स्कूल का कोई पेंटिंग आपको याद है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? सर गुडार पेंटिंग स्कूल में सर जो सर वैसे मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि जैसे रज़्मनामा है उसकी जो रज़्मनामा बुक्स की 169 पेंटिंग्स है उनको जो आमेर के पेंटर्स हैं उन्होंने डिपिक्ट किया। किसने किया था, नाम याद है पेंटर का? सर पेंटर्स का तो बेसिकली नाम याद नहीं है बट मतीराम सर। बनी ठनी के बारे में बताइए। हाँ सर बड़ी ठनी सर किशनगढ़ जो स्कूल है उसकी फेमस पेंटिंग है। सर इसको सूरध्वज निहाल चंद जी ने बनवाया था जो कि जो किंग सावन सिंह थे उनके पेंटर थे उनके कोर्ट में रहने वाले। सर जो बनी ठंडी है उसके बारे में एरिक डिक्सन है उन्होंने भी कहा है कि ये इंडिया की मोनालिसा है और सर इस पे 1973 में पोस्टल स्टैम्प भी इशू किया है। तो उसको बनी ठनी को इंडिया की मोनालिसा कहते हैं। यस सर। तो बनी ठनी तो अपने आप में इतनी बढ़िया पेंटिंग है, तो हम उसकी कंपैरिजन मोनालिसा से क्यों करते हैं? बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको नहीं लगता कि दूसरी पेंटिंग्स को हम कहें कि ये वहां की बनी ठनी है? सर वो जैसे कि एरिक डिक्सन है तो वो खुद इंडियन नहीं है तो सर यूरोपियंस हैं वो खुद की चीज़ को सुपेरियरिटी पे रख के और फिर कंपेयर करते हैं जैसे कि सर समुद्रगुप्त के लिए भी कहा जाता है कि वो इंडिया के नेपोलियन है जबकि होना चाहिए कि नेपोलियन है वो है वहाँ के समुद्रगुप्त है। ठीक बात है। आपको इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड मिला है, यस क्या होता है ये, किनको दिया जाता है? सर ये राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें जो गर्ल्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म करती है 8th क्लास में 10th क्लास किनके में। नाम पे है ये? सर ये इंदिरा जी के नाम पे है जो कौन हमारी- थी इंदिरा जी? सर जो हमारी प्राइम मिनिस्टर रही है इंदिरा गांधी जी उनके नाम कब पे से कब तक रही? सर इंदिरा गांधी जी सर लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद में पीएम रही थी। ईयर बताइए। सर टेन्योर सर एग्जैक्टली टेन्योर। अच्छा, कोई 3 डिसीजन बताइए श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जो आपको लगता है कि बेस्ट डिसीजन थे। अच्छा, गठबंधन सरकार क्या होती है? सर कोलिशन गवर्नमेंट बेसिकली जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जब मेजोरिटी नहीं मिल पाती है तो सर टू और थ्री जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो साथ आके जो गवर्नमेंट बनाते हैं। राजस्थान में कब कब ये देखने को मिला है? कोलिशन गवर्नमेंट हाँ, सर ये 1990s के बाद में देखने को मिला है जिसमें
सर फाइनल क्वेश्चन, आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है और स्केचिंग भी आपकी फेवरेट हॉबी है, तो कोई अभी बजट आया हाल ही में, तो उस पर कोई व्यंग करते हुए स्केच बनाना है, तो आप सोच करके बताइए कि किस तरीके का स्केच बनाया जाना चाहिए। सटायर होना चाहिए। सटायर। हाँ जी सर। राजस्थान में औद्योगिक विकास की एजेंसीज का नाम बताइए। सर औद्योगिक विकास के लिए सर रिको, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन BIP, सर सर अभी मैं रिको का क्या काम है? सर रिको है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, और इसके लिए सर वो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है राजस्थान का, जो सर उनको जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको सर टेक्नोलॉजिकल हेल्प भी करती है, और सर उनको जो लैंड एलोकेशन वगैरह का काम करती है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का योगदान क्या था? कुछ खास नाम आपको याद आ रहे हो तो बताएं। सर स्वतंत्रता आंदोलन में जैसे कि सरोजनी नायडू, एंड सर जो महात्मा गांधी। क्या किया सरोजनी नायडू ने? सर सरोजनी नायडू ने जो महाराष्ट्र में जो एक सत्याग्रह हुआ था, सर एग्जैक्टली मैं उसका नाम नहीं बता पा रही। सरोजनी नायडू को किसी उपनाम से भी जाना जाता है? हाँ सर, उनको इंडिया की कोकिला कहा जाता है। क्यों? सर आई थिंक म्यूजिक। कोकिला का मतलब तो शायद मधुर कंठ जिनका Yes, है sir. वो है, ऐसा क्यों है? सर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि शायद आपको राजस्थान का इतिहास जानने का सबसे ऑथेंटिक सोर्स कौन सा लगता है? सर वैसे तो सर इंस्क्रिप्शन वगैरह ऑथेंटिक। कोई बुक बता दीजिए, कोई नाम बता दीजिए जिन्होंने इसके ऊपर काम किया हो। सर DR भंडारकर जी। अच्छा। और सर वैसे तो सर पृथ्वीराज रासो वगैरह, डिफरेंट डिफरेंट जो डायनेस्टीज हुई उनके लिए डिफरेंट बुक्स। अच्छा, पृथ्वीराज रासो को हम एक आधिकारिक सोर्स मान सकते हैं? सर ऑफिशियली तो नहीं मान सकते। अच्छा, मैंने तो ऑफिशियली ही पूछा था। सर आप इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से क्या समझते हो? सर इंफ्रास्ट्रक्चर इसको दो टाइप से देखा जा सकता है, एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेकंड सर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल में जैसे कि सर हाईवेज वगैरह, जो रेलवेज है, हॉस्पिटल्स हैं, इनका आप तो एक एक आधा, जैसे आप फिजिकल बता रहे हैं ना, यस सर, तो उसमें आप एक एक करके बताइए, वगैरह मत बताइए। ओके सर। जैसे सर जो रेलवेज है, रेलवेज का डेवलपमेंट, सेकंड सर जो हाईवेज है उनका डेवलपमेंट, एंड थर्ड सर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब लाइट, पानी, ये सब नहीं है? हाँ सर ये सब भी है। हाँ, चलिए बताइए, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हैं, 0 आवर क्या होता है संसद? सर 0 आवर, हाँ, सर ये इंडिया का इनोवेशन है, जिसमें सर कि कुछ क्वेश्चंस जो कि क्वेश्चन आवर में इनमें पुट अप नहीं हो पाते हैं, उनको इसमें पूछा जा सकता है। ठीक, गुड सर। सीकर जिला कोचिंग इंडस्ट्री में आजकल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है यस सर। और कोटा को भी टक्कर दे रहा है। इसको और ज्यादा बेहतर करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए, कोटा की तरह यहाँ बच्चे आत्महत्या ना करें, इसके लिए आपके क्या सुझाव होंगे? सर इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो टाइप के एफर्ट्स किए जा सकते हैं। सर शॉर्ट टर्म में तो सर जैसे कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए गाइडलाइंस वगैरह इशू की जा सकती हैं, एंड सर जो लॉन्ग टर्म है उसके लिए वहाँ का कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी सिक्योरिटी वगैरह है उसको फोकस में लाया जा सकता है। ठीक है। जीर्ण माता कभी आप विजिट की हैं? यस सर। जीर्ण माता का इतिहास बताइए। सर जीर्ण माता सर बेसिकली जो राजा घंगराय थे, घंगू विलेज के वो सर राजा थे, उनके दो चिल्ड्रन थे, एक तो जीर्ण माता जी और एक हर्षनाथ जी। सर कुछ कंडीशंस ऐसी हुई कि जीर्ण माता जी जो काजल पिक है अरावली हिल्स की, उस पर आके उन्होंने तपस्या स्टार्ट की, और सर आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे टेम्पल भी कंस्ट्रक्ट वगैरह करवा दिया गया, और सर वहाँ पे वर्शिप स्टार्ट। अच्छा, जीर्ण माता को कुलदेवी कौन मानते हैं? सर वो मीणा जो जाती है उनकी तो कुलदेवी है, चौहानों की इष्ट देवी है। ठीक है। कुलदेवी और इष्ट देवी में क्या अंतर होता है? सर कुलदेवी तो सर जो कंप्लीट उनकी जो भी डायनेस्टी है या फिर जो भी कास्ट है
वो उसको स्टार्ट से लेकर लास्ट तक उनकी वर्शिप करती है। एंड सर इष्ट देवी पर्टिकुलर कोई भी देवी हो सकती है आई थिंक। अच्छा चलिए ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि जब भूकंप आता है यस सर। कुछ वेव्स पैदा होती हैं, यस सर। सबसे पहले कौन सी आती है और लास्ट में कौन सी आती है? सर सर जब भूकंप आता है तो पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स है वो जनरेट होती है। और सर पी वेव्स को प्राइमरी वेव क्यों कहते हैं? सर फर्स्टली तो इनकी सर ये सबसे पहले जनरेट होती है। ठीक है, एंड सेकंड सर इनकी स्पीड भी फास्टेस्ट होती है। ओके। एक होता है एपी सेंटर, एक होता है फोकस, यस सर। इनमें क्या अंतर है? और सर एपिसेंटर सर एग्जैक्टली मैं सर एग्जैक्टली। अच्छा, जहां भूकंप की एनर्जी उत्पन्न होती है Yes, उसको sir. फोकस बोलते हैं या एनर्जी बोलते हैं? सर जहाँ पे जो अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है सर आई थिंक वो फोकस है, मैं अभी एग्जैक्टली रिकॉल नहीं और कर पा रही। अब बताओ एपी सेंटर। एपिसेंटर जो सर उसके ऊपर एग्जैक्टली वो पॉइंट जहाँ पे उस जो भूकंप आया उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। चलिए अंतिम प्रश्न आपसे है, आप आरएस बनना क्यों चाहती हैं? सर मैं आरएस इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि सर आरएस एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें जॉब डाइवर्सिटी तो है ही, साथ ही सर ये स्टेट की सबसे प्रीमियर सर्विस भी है। इस सर्विस की सर जो मैंने सोसाइटी में जो प्रेस्टीज देखी है वो अपने आप में एक मोटिवेशन है। और सर इसमें जॉब सिक्योरिटी भी है। आपके एसडीएम कौन है जहाँ की रहने वाली हैं? सर नीमका थाना के एसडीएम श्री मुकेश चौधरी जी हैं। और अभी जिला बना था उस समय कलेक्टर कौन थे नीमका थाना के? सर जब जिला बना तब का मुझे ध्यान नहीं, बट प्रेजेंट का पता है। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सर।